आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला लेक्चर। हम लोग पूरी की पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म की एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टार्ट किया है एडिशन रिएक्शन को, और एडिशन रिएक्शन में अभी तक हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट कर चुका है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ रखा है वाया क्लासिकल कार्बोकैटायन कि किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं वाया क्लासिकल कार्बोकैटायन, जिसमें हमने दो एग्जाम्पल पढ़े हैं। एक एग्जाम्पल था हमारे पास एडिशन ऑफ HBr और एक एग्जाम्पल हमारे पास था एडिशन ऑफ वाटर। अब हम लोग जो आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो आज हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जहाँ पर हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के बारे में जानेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो इस केस में हमें जो यहाँ पर सबसे पहले स्टडी करना है, तो हम अपनी हेडिंग लिख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल जहाँ पर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ X2। एडिशन ऑफ X2 का मतलब हमारे पास होता है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिरकार जब हम हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन करवाएंगे, हैलोजन ऐड करेंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। और कैसा होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के साथ। ये अब हम बहुत ही डिटेल में सीखने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हम एग्जांपल की यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हम यहाँ पर लेते हैं Br2। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये हैलोजन है Br2। तो आप यहाँ पर आंसर कैसे बनाओगे, एक पाई बॉन्ड हटाओगे, दो सिग्मा लगाओगे, वही बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से, बहुत ही सिंपल वाला। यहाँ पर Br और यहाँ पर Br, बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। तो आपने एक पाई बॉन्ड हटाया और दो सिग्मा बॉन्ड लगाया, जो कि एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूँ तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ Cl2, और यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा CH2 यहाँ पर Cl और यहाँ पर भी Cl, एज इट इज ऊपर वाले केस की तरह हो जाएगा। अब आपके दिमाग में पक्का एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा होगा कि सर अगर हम इसको एक नज़र से देखते हैं तो सर हमें इसमें इलेक्ट्रोफाइल तो नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब जैसे आपने एडिशन ऑफ HBr पढ़ा था, एडिशन ऑफ वाटर पढ़ा था, तो आपको अच्छे से नजर आ रहा था H+ वहां पर इलेक्ट्रोफाइल था, तो आपने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया। तो आप बोलोगे सर एल्कीन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन सर इलेक्ट्रोफाइल सामने कौन सा होगा ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो यहीं से हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रोफाइल देखने में जो दिक्कत आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट को हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि हमें इलेक्ट्रोफाइल देखने में दिक्कत आ रही है, मतलब आखिरकार ये रिएक्शन हो कैसे रही होगी, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है। तो ध्यान से सुनिए, हमने यहाँ पर क्या लिया है, एल्कीन लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमें पता है यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन कैसा सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है, जिसकी वजह से मैं इसको क्या कह दूंगा, न्यूक्लियोफाइल कह दूंगा। आप सब लोग इतनी बात से सहमत हो। अब अगर हमारे पास X2 आया है तो X2 मतलब Br बॉन्ड हो सकती है या फिर Cl बॉन्ड हो सकती है। तो सबसे पहली बात आप एक चीज समझो, यहाँ पर Br पर क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ पर एक तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो Br बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसी है, वीक बॉन्ड है। सबसे पहली बात आप ये समझ लो। सबसे पहली बात, अगर ये आपकी वीक बॉन्ड है, तो दूसरी बात ये है जैसे ही एल्कीन अप्रोच करता है इसके रीजन में जाएगा, वैसे ही ये जो Br2 मॉलिक्यूल है ये अपने आप को क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा, और पोलराइज करके ये अपने आप को कुछ इस तरीके की तस्वीर में थोड़े समय के लिए बना लेगा। आपने इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा थोड़े समय के लिए पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएगा थोड़े समय के लिए नेगेटिव। मतलब यह अपने आप को इंड्यूस्ड डाइपोल की तरह बना लेगा। अगर इंड्यूस्ड डाइपोल की तरह बना लेगा तो अब आपको इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से नजर आ रहा होगा। ये Br पॉजिटिव, बात समझ में आ रही है।
तो यही हमें समझना था कि अगर हम लोग इसको स्टार्टिंग में देखते हैं तो हमें इलेक्ट्रोफाइल समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, लेकिन जब हमने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा लगाया अपने, तो हमने सोचा कि यहाँ पर एक तो पहली बात बॉन्ड वीक है तो बॉन्ड टूटेगा जरूर, और दूसरी बात यहाँ पर जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम की विसिनिटी में ये आ जाता है वैसे ही अपने आप को ये इंड्यूस्ड डाइपोल की फॉर्म में बना लेता है। और डिटेल में हम लोग ये सारी की सारी बातें मैकेनिज्म में अभी सीख जाएंगे। तो अब हम सीधे बात करते हैं मैकेनिज्म की, जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं, बाकी आप इसकी तो अपने आप बना सकते हो। तो अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा तो देखो होता क्या है। सबसे पहले स्टेप में आपके पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर आपके पास क्या है Br, और यहाँ पर क्या है Br, इस तरीके से। अब देखना ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर शिफ्ट होती है इस तरीके से, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए पोलराइज हो जाएगा इस तरीके से, बात समझ में आ रही है। और ये फिर कुछ इस तरीके से होके आपका Br माइनस क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे ना दिखाकर आप इसको सीधा ऐसे दिखा दो, Br माइनस बाहर की तरफ, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2 और यहाँ पर Br प्लस। बात समझ में आ रही है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हुई तो Br ने भी तो अपने लोन पेयर इसको दिए होंगे इस तरीके से, तो ये Br पॉजिटिव। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेलोनियम आयन। ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेलोनियम आयन, और इसी को हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं। सबसे पहले हमने साइक्लोहेलोनियम आयन का फॉर्मेशन किया जिसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। और ये जो साइक्लोहेलोनियम आयन होता है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसके अनस्टेबल होने का कारण क्या है, इसके अनस्टेबल होने का कारण है एक तो 3 मेंबर्ड रिंग का होना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो 3 मेंबर्ड रिंग का होना, क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है और 3 मेंबर्ड रिंग में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है। ऊपर से इस Br पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना, ये अगर Br पर पॉजिटिव आ गया है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये अपने आप को तोड़ना चाहेगा, तो अगले ही पल पर Br माइनस मौजूद है और Br माइनस अटैक करता है। अब देखो सुनो, ये सिमेट्रिकल एल्कीन थी। कैसी एल्कीन थी, सिमेट्रिकल, तो अटैक यहाँ पर भी करवा सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बराबर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और लेकिन एक बात याद रखनी है, जो आप Br का अटैक करवाओगे वो एंटी अटैक करवाओगे। अभी हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। आप Br माइनस का अटैक इस तरफ से नहीं करवा पाओगे बॉन्ड ब्रेक के लिए, क्योंकि इस तरफ तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रुप मौजूद है जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो ये हमेशा एंटी अटैक करता है, मतलब अपोजिट साइड उसके आएगा। इस बात को हम अभी डिटेल में करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। और ये वाली बॉन्ड कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 Br CH2 Br। आप चाहें ऐसे समझा लो अपने दिमाग को, अपने दिल को थोड़े समय के लिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जहां पर जो Br और Br का एडिशन हुआ है ये कैसा हुआ है, एंटी हुआ है। मतलब हमारे पास विसिनल डायोल का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है, विसिनल डायोल का फॉर्मेशन हुआ है। एक्चुअली विसिनल होता है वो एक लैटिन वर्ड है, और विसिनल का मतलब होता है नियर, मतलब आसपास, बगल बगल में। तो ये आपके पास पूरी की पूरी एक मैकेनिज्म है। अब आपकी जो पिक्चर होगी इस रिएक्शन के प्रति वो क्लियर, एकदम क्लियर हो चुकी है। कैसे क्लियर हो चुकी है, सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से कारनामा हुआ, आपके पास साइक्लोहेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ, मतलब साइक्लोब्रोमोनियम बोल सकते हो, जो कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है। अब भैया नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या है, अगर आप जरा ध्यान से, जो आपने आज तक देखे हैं वो कैसे थे, कार्बन पर प्लस होता था, है ना, यहाँ पर भी आपके पास प्लस तो आ रहे हैं इस वाले केसेस में, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, अपने टेट्रा कोऑर्डिनेटेड से ज्यादा है। अब आप खुद सोचो ना, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या है, मतलब ट्राई कोऑर्डिनेटेड से ज्यादा है। देखो जो आपके पास नॉर्मल कार्बोकैटायन होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, CH3+ ट्राई कोऑर्डिनेटेड होते हैं। लेकिन इसको जरा ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, मतलब ट्राई कोऑर्डिनेटेड से ज्यादा है, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में आप हमेशा याद रखो कि हमेशा टेट्रा कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ट्राई कोऑर्डिनेटेड से ज्यादा होते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी। और अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं अगले ही एग्जाम्पल में नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के बारे में, ठीक है। तो अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं, जहां पर मैं सिमेट्रिकल एल्कीन की जगह अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लूं तो हमारे पास किस तरीके से रिएक्शन होने वाला है। तो
अब हम अपने कॉन्सेप्ट को पहले समराइज करते हैं, फिर हम कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में हमने एक बहुत ही प्यारा सा मैकेनिज्म सीखा है। अब इससे हम लोग क्या क्या बातें सीख चुके हैं उन बातों को मैं एक जगह पर लिख देता हूं, फिर मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं। हमारे पास क्या था? सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 था एल्कीन, और यहां पर क्या था? हमारे पास सामने Br2 था, और आपके पास क्या फॉर्मेशन हो गया? CH2Br, और यहां पर CH2Br। अब इससे क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट निकल के आई? सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट निकल के आई कि ये रिएक्शन किसके द्वारा जाते हैं? बाया नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोहेलोनियम आयन, और वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो वो वापस टूटकर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक होकर विसिनल डायोल का फॉर्मेशन होता है, मतलब विसिनल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। विसिनल डाई हैलाइड, दो हैलाइड हैं तो डाई हैलाइड, देखो ना Br और यहाँ पर Br। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और ये है, ये जो पूरी रिएक्शन होती है ये इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो केस पढ़ रहे हैं इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। इनर्ट सॉल्वेंट या तो CCl4 हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर CH2Cl2 ले सकते हो, डाइक्लोरोमीथेन। तो हमने जो अभी तक एग्जाम्पल सीखा है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन का, ये एग्जाम्पल हमारा है इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। अब इनर्ट सॉल्वेंट से मतलब क्या है? इनर्ट सॉल्वेंट से मतलब है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका रिएक्शन में कोई भी रोल नहीं होगा, ये रिएक्शन में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं करने वाले। ये बातें समझ में आ रही है? अब एक बात और समझ में आई, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कौन फॉर्म करेगा? जिस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के काम आएगी, वही हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकता है। क्या अगर मैं H+ की बात करता हूं तो क्या वो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर पाएगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास H+ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो हमेशा जिस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होता है, जैसे आप एग्जांपल देखो Br2 था आपके पास, Br2 यहाँ पर ये थोड़े समय के लिए क्या हुआ? पोलराइज हुआ, इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल की तरह वेव किया, लेकिन इस पर क्या है? आपके पास लोन पेयर मौजूद है यहाँ पर, और लोन पेयर होने की वजह से जिस इलेक्ट्रोफाइल पर लोन पेयर होता है वो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। एक बात और जो इंपॉर्टेंट थी, ये रिएक्शन कैसी होती है? एक एंटी एडिशन होती है। एंटी एडिशन बोले तो जो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो अपोजिट साइड से आकर अटैक करता है। इस बात को लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और डिटेल में बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट की। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हम लोग ये जो एग्जाम्पल था हमारा, ये सिमेट्रिकल एल्कीन को लेकर था, लेकिन अगर मान लो मैं एल्कीन चेंज कर दूं, मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लूं, तो उस केस में हमारे पास किस तरीके से होगा? तो हम एग्जाम्पल लेते हैं अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का। हमारे पास क्या है? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आपको अच्छे से पता है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है। बीच में से आप लाइन खींचा करो, जैसा माहौल यहाँ है वैसा ही माहौल यहाँ है तो सिमेट्रिकल। बीच में से लाइन खींचो, जैसा लाइन यहाँ है, मतलब जैसा माहौल यहाँ है वैसा माहौल यहाँ नहीं है, तो ये एल्कीन हमारे पास कैसी है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो अगर मैं इसके सामने Br2 लेके आता हूं इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, ये बात पक्की है, हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सर? आंसर बनाने के लिए एक पाई बॉन्ड हटाओ, 2 सिग्मा लगाओ, दिस इज मूल मंत्र। ये तो हमारा नारा है इस पूरी एडिशन रिएक्शन में कि हमेशा एक पाई बॉन्ड हटा के 2 सिग्मा लगाते हैं, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? Br, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? Br। चलो सर ये तो आ गया, लेकिन सर आप इसकी मैकेनिज्म समझाओ बहुत अच्छे से। तो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म समझाऊं तो आप ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आगे बात समझ में? अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? Br2 तो थोड़े समय के लिए ये पोलराइज होगा कुछ इस तरीके से, तो आप इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर इस तरफ दिखा सकते हो। बात समझ में आ रही? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा थोड़े समय के लिए, और ये बाहर निकल जाएगा ऐसे।
ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा Br और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब आपके पास अगले स्टेप में क्या आएगा, Br माइनस आएगा। अब आपके पास थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये Br माइनस इस वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले कार्बन, देखो पक्की बात है Br पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ वेव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, पक्की बात है। तो इन दोनों पर ही पॉजिटिव जनरेट होगा, मतलब मैं इसको नंबर 1 कार्बन कहता हूं, इसको मैं नंबर 2 कार्बन कहता हूं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सिमेट्रिकल एल्कीन थी तो इसमें रिंग ओपनिंग में दिक्कत नहीं आई, लेकिन यहां पर जब आप इसका अटैक करवाओगे तो अब आपको रिंग ओपनिंग को बहुत अच्छे से समझना है कि आखिरकार रिंग ओपनिंग कैसे होने वाली है इस केस में। कि जब हमारे पास साइक्लोहेलोनियम आयन आता है तो साइक्लोहेलोनियम आयन के केस में हम लोग रिंग ओपनिंग कैसे करवाएंगे, इस बात को समझना है। ये दोनों ही कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो Br माइनस दोनों ही जगह अटैक करना चाहेगा, लो अटैक करवा दो, यहां पर भी अटैक करवा दो, यहां पर भी अटैक करवा दो। लेकिन सुनो, मेजर प्रोडक्ट हमेशा तब वहां पर वही बनेगा जहां पर आपके पास क्या होगा, स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। मतलब ऐसे कहो, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो, आप इसको रूल कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, जो कहना है कह लो, आप बात ध्यान से समझो। यहां पर क्या है, Br पॉजिटिव है, अनस्टेबल एक 3 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये बहुत ज़्यादा खींच रहा होगा, तो जो Br माइनस होगा हमेशा मेजर प्रोडक्ट वहाँ बनाता है जहाँ पर आपके पास कार्बोकेटाइन जो बन रहा है। थोड़े समय के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हो, कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। तो इसके लिए अब आपको क्या सोचना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप के बारे में सोचना पड़ेगा। तो देखो, ये वाला भी पॉजिटिव सेंटर आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव सेंटर आएगा, लेकिन इसके बगल में क्या लगा है, CH3, तो इस पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो हम बोलेंगे जब हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, लो इस तरीके से करते हैं, अगर नंबर 1 पर अटैक करेगा, नंबर 2 पर अटैक करेगा तो क्या क्या बनेगा। देखो, अगर इसने नंबर 1 पर अटैक किया तो आपके पास क्या होगा, रिंग ओपनिंग कुछ इस तरीके से होगी, CH3 CHBr और यहाँ पर CH2Br, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपने नंबर 2 पर अटैक करवाया तो आपकी रिंग ओपनिंग कुछ इस तरीके से होगी, CH3 CHBr CH2Br। दोनों ही केस में प्रोडक्ट आपका सेम आ रहा है, लेकिन रिंग ओपनिंग का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगला रिएक्शन होगा हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर रिंग ओपनिंग आपको सीखनी है। तो मैंने सोचा अभी से सिखाऊं। इन वाले केसेस में हमें रिंग ओपनिंग में इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों ही Br हैं, तो हमें वहां पर पता नहीं लग पाएगा कि Br कहां पर आए। आखिरकार दोनों ही एडजेसेंट पोजीशन पर आ रहे हैं, दोनों ही विसिनल डाइहाइड हैं, लेकिन अगला ही जो मैं इंपॉर्टेंट केस पढ़ाऊंगा उस केस में आपको दिक्कत होगी। तो मैं अभी से सिखाते हुए चल रहा हूं कि जब रिंग ओपनिंग सोचोगे साइक्लोहेलोनियम आयन में, उस कार्बोकेटाइन में करवाना है। एक समय के लिए बन रहे हैं कार्बोकेटाइन यहाँ पर, जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी के लिए आप ग्रुप देख लो, CH3 वाला ग्रुप देखो यार, Br दोनों से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ा रहा होगा, तो Br माइनस इस वाले पर अटैक करके क्या बनाएगा, मेजर बनाएगा। बात समझ में आ गई, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा का पूरा। तो ये हमारी पूरी कहानी होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में। तो क्या करोगे, पाई बॉन्ड हटाओगे, 2 सिग्मा पर Br लगाओगे, लेकिन मैकेनिज्म ध्यान रखनी है, और मैकेनिज्म से इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, रिंग ओपनिंग। तो कुल मिला के जो 7th नंबर का पॉइंट है वो हमें रिंग ओपनिंग से रिलेटेड सीखना है। किसके, साइक्लोहेलोनियम आयन के, रिंग ओपनिंग इन साइक्लोहेलोनियम आयन। तो आज के बाद कैसे याद कर सकते हो आप, ऐसे याद कर लो, हमेशा रिंग ओपनिंग वहां से होगी जहां पर क्या होगा, हिंड्रेंस ज्यादा होगा। आपको सोचने में अजीब लग रहा होगा कि सर हिंड्रेंस ज्यादा है तो वहां से रिंग ओपनिंग नहीं करवाएंगे क्योंकि अटैक ही कम होगा, लेकिन आप इसको याद करो ना, मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूं, हिंड्रेंस एक शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मत लगाओ हिंड्रेंस वाला। यहां पर इस वाले कार्बन पर CH3 है तो हिंड्रेंस कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ज्यादा है, तो आप इसी पे अटैक करवा के क्या बनाओगे, मेजर बनाओगे।
लगता है आप लोग अटक गए। देखो दोबारा समझो, हम लोगों ने सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट सीख लिया कि असली में कहानी क्या होती है। अगर आप वहां ना देख पाओ कि कार्बोटाइन स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है, तो आप वहां पर ये देख लो किस कार्बन के बगल में हिंड्रेंस ज्यादा है, तो वहीं पर अटैक करवा के आप रिंग ओपनिंग करवा लो। ये आपकी साइक्लोहेलोनियम के केस की इंपॉर्टेंट बात है। या अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल बात करता हूं, जब भी आपके पास 3 मेंबर्ड रिंग हो, ध्यान से सुनना, जब भी आपके पास 3 मेंबर्ड रिंग हो, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो हमेशा रिएक्शन जो होती है मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन से ही होके जाती है। मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन पे ही जाकर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल और वहीं से रिंग ओपनिंग होगी। अब इसको मैं डिटेल में आगे चल के जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं SN1 पढ़ाऊंगा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो और डिटेल में ये सब बातें करूंगा। अब ये एक बार फिर आने वाला है अगले एग्जाम्पल में। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं जहां पर आपको मुझे नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन के बारे में एक बहुत प्यारी सी बात बतानी है, जो कि बहुत जरूरी बात है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। आपके पास कुछ इस तरीके का एक एल्कीन है, CH3 CH3, या फिर आप ऐसे ही बना लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके का आपके पास एल्कीन है और यहां पर आप लेके आते हो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये भी एक इनर्ट सॉल्वेंट है, इसका भी कोई यहां पर रोल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके पास यहां से क्या होगा, साइक्लोहेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, साइक्लोहेलोनियम आयन का फॉर्मेशन करता हूं CH2 और यहां पर क्या जाएगा Br पॉजिटिव। अगर आपने साइक्लोहेलोनियम आयन का फॉर्मेशन कर दिया है तो अगले स्टेप में क्या आएगा, आपके पास Br माइनस आएगा। अब देखो यार, Br माइनस यहां पर भी अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन हमेशा रिंग ओपनिंग इस तरीके से होती है कि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन वाले पार्ट पर होगा। ये कार्बोटाइन की तरह अगर आप देखोगे तो ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप इस पे स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, तो Br माइनस यहां पर अटैक करके कुछ इस तरीके से रिंग ओपनिंग करेगा। अभी मैंने सिखाया था। तो फाइनली आपके पास कुछ यहां पर ऐसा हो जाएगा, CH3 यहां पर CH3 और यहां पर आ जाएगा CH Br और यहां पर आ जाएगा CH2 Br। देखो ये बात तो हमें समझ में आ गई, एग्जाम्पल में हमें समझ में आ गया, आंसर आ गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात समझने की थी वो ये है, क्या यहाँ पर जो आपने ये वाला जो कार्बोटाइन समझा था, देखा था, क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट की हमने बात की, या फिर मैंने अभी तक इतने भी एग्जाम्पल करवाए उन सभी एग्जाम्पल में क्या मैंने रीअरेंजमेंट की बात की? तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी रिएक्शन नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन से होके जाती है तो वहां पर हमें रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना होता है। 7 पॉइंट हो चुके थे, यहाँ पर 8वां पॉइंट है रीअरेंजमेंट से रिलेटेड। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लो। सबसे पहली बात, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन हमेशा ट्राई कोऑर्डिनेटेड से ज्यादा होंगे, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एग्जाम्पल बताया। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन का कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। क्लासिकल कार्बोटाइन के केस में ही हमेशा रीअरेंजमेंट सोचते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन के केस में कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करो, बहुत अच्छे से याद रखना। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जहां पर मैं एक रिएजेंट लेता हूं जो कि क्लासिकल कार्बोटाइन से जा रहा है और एक रिएजेंट ले रहा हूं यही वाला जो कि नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन से जा रहा है। दोनों के देखना मैकेनिज्म में किस तरीके का चेंज आता है रीअरेंजमेंट को लेकर, ये सोचना और ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर दिक्कतें यहीं पर आती हैं। तो इसको हम देखकर फिर हम अपना एक और एग्जांपल पढ़ेंगे, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, जो भी हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन का एग्जांपल है। तो अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पर हमें अपने दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को मिलाना है। देखो यहां पर हमारे पास कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट है और यहां पर है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एल्कीन है और इस एल्कीन के सामने मैं यहाँ पर 2 रिएजेंट लूंगा। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर क्या ले लिया, HBr ले लिया और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या ले लिया, Br2 ले लिया NCH2Cl2 इनर्ट सॉल्वेंट। अब आपको यहाँ पर अपने सारी नॉलेज को लगानी है जो भी अभी तक मैंने आपको 3 पूरे के पूरे लेक्चर्स में सिखाया है। देखो सबसे पहले HBr है, आपको पूरा का पूरा फील आ रहा है कि सर सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH प्लस और यहाँ पर CH3। कर पाओगे? ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी और Br जो होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और ऐसा कार्बन
कार्बोटाइन फॉर्म करेगा। और ये कौन सा कार्बोटाइन है? ये क्लासिकल कार्बोटाइन है। और क्लासिकल कार्बोटाइन की खास बात क्या होती है? ये रीअरेंजमेंट कर सकता है और करता ही है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? ये आपके पास अभी 2 डिग्री कार्बोटाइन है, लेकिन मैं अगर यहाँ से एल्काइल शिफ्ट करवा दूं, क्या करवा दूं? एल्काइल शिफ्ट। देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? एल्काइल शिफ्ट करवा दिया। तो एल्काइल शिफ्ट के करवाने से यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 CH प्लस, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH CH3 और यहाँ पर CH3। अब जो बनने वाला कार्बोटाइन है वो कैसा बन चुका है? 3 डिग्री बन चुका है। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री आ रहा है और स्टेबिलिटी मिल चुकी है, तो रीअरेंजमेंट पक्का होगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा? आपके पास यहाँ पर Br माइनस है, ये माइनस भैया यहाँ अटैक करेगा और आपके पास फॉर्मेशन कर देगा CH3 CH CH3, यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसा आ जाएगा। अब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट का स्केलेटल सिस्टम था, जो सबस्ट्रेट का स्केलेटल स्ट्रक्चर था और जो प्रोडक्ट का स्केलेटल स्ट्रक्चर है, क्या इसमें चेंज आया है? बिल्कुल। देखो ध्यान से CH3 CH3 ऐसा ग्रुप लगा है, फिर CH CH2 लगा है और इसमें देखो पूरा का पूरा यहाँ पर स्केलेटल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूँ तो इस रिएक्शन में क्या होगा? CH3, यहाँ पर CH3 CH3, सबसे पहले साइक्लोहेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। ये आपने क्या फॉर्म कर दिया? साइक्लोहेलोनियम आयन। और इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या? साइक्लोहेलोनियम आयन के जो फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब हम लोग यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये रीअरेंजमेंट नहीं दिखाते हैं। तो अगर ये रीअरेंजमेंट नहीं दिखाएंगे तो इसमें कोई स्केलेटल में चेंज भी नहीं आएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? आपके पास Br माइनस मौजूद है, तो रिंग ओपनिंग के लिए ये इस वाले जहाँ पर हिंड्रेंस है ज़्यादा, ये वाले ग्रुप का वहीं पर अटैक करेगा और रिंग ओपनिंग कुछ ऐसे हो जाएगी और आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। CH3 C, यहाँ पर CH3 CH3, यहाँ पर CH Br, यहाँ पर CH2 Br। क्या आपको दोनों रिएक्शन में कुछ चेंज समझ में आया? बिल्कुल सर, एक रिएक्शन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से होके जा रही है और एक रिएक्शन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से होके जा रही है। इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है लेकिन इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। यही आपका फर्क होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक वाया क्लासिकल कार्बोकेटाइन और एक वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। उम्मीद करता हूं आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। क्या होगा यदि हेलोजन के साथ हम लोग वहां पर कोई अदर न्यूक्लियोफाइल भी लेके आ जाएं, तो कैसे रिएक्शन होने वाली है। अब हम बात करते हैं अपने नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन केस को, जहां पर हम अपना सेकंड पढ़ेंगे हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि सर आखिरकार हेलोहाइड्रिन का मतलब क्या है और फिर इसकी हमारे पास मैकेनिज्म क्या है। देखो अगर मैं हेलोहाइड्रिन की बात करता हूं तो हेलोहाइड्रिन मतलब होता है जहां पर हेलोजन एंड OH ग्रुप मौजूद होते हैं एक ही मॉलिक्यूल में। हेलोजन और OH ग्रुप क्या होंगे? एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे और विसिनल पोजीशन पर मौजूद होंगे। अगर मैं एक बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल की बात करता हूं तो आपके पास यहाँ पर क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पर आप क्या लेते हो? Br2 लेते हो, हेलोजन लेते हो। लेकिन अब इस बार आप लोग इनर्ट सॉल्वेंट नहीं, नॉन इनर्ट सॉल्वेंट लोगे। इस बात को ध्यान दो। ये जो आपका सेकंड केस है, ये सेकंड केस ऐसा है जहां पर ये नॉन इनर्ट सॉल्वेंट बोले तो ये रिएक्शन में पक्का कुछ ना कुछ चेंज करेगा। इसकी उपस्थिति होना बहुत मैटर करेगी, अगर नहीं है वो बात अलग है। पिछले वाले केस में क्या था? नॉन इनर्ट सॉल्वेंट था, वो किसी भी प्रकार का रिएक्शन में चेंज नहीं करता था, लेकिन ये चेंज पक्का करने वाला है। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा? एक पाई बॉन्ड हटेगा, 2 सिग्मा आएंगे, एक तो OH लगा दो और एक Br लगा दो। आंसर तो आपने बना दिया और इसी को बोलते हैं हम लोग हेलोहाइड्रिन, या ज्यादा अच्छे से बोलोगे तो ब्रोमोहाइड्रिन, क्योंकि ब्रोमीन है तो ये हो जाएगा ब्रोमोहाइड्रिन। चलो ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है, लेकिन सर अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके आएंगे तब कितने प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी और उसकी मैकेनिज्म क्या होगी? दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझाओ। तो देखो अगर हम यहाँ पर लेके आते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
और हमारे पास यहाँ पर क्या है Br2 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है H2O है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है इसके प्रोडक्ट क्या होंगे और कितने होंगे। तो ध्यान से सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस सिखाने जा रहा हूँ जो कि नॉन क्लासिकल कार्बोडाइन में है। देखो इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो आप वही वाला बना दो जहाँ पर आप क्या बनाओगे इस तरीके से CH3, यहाँ पर CH2Br और यहाँ पर Br। एक तो वो पुराना वाला केस चलेगा जब आपने नॉन इनर्ट वाले सॉल्वेंट के केस में कराया था, लेकिन अब आपके पास यहाँ पर H2O से न्यूक्लियोफाइल आएगा OH माइनस। तो इस बार सिस्टम में पॉसिबिलिटी दो होंगी कि यहाँ पर सेकंड स्टेप में या तो Br माइनस अटैक करेगा या फिर OH माइनस अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर एक ही आ सकता है CH3 CHOH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर Br। क्या दो ही आंसर आएंगे जिसमें पक्की बात है ये मेजर होगा क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम इस बार ये करने वाला है। लेकिन बात समझो, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट आने वाले हैं CH3CH, यहाँ पर आपके पास क्या आ सकता है Br और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा OH। ये भी तो पॉसिबिलिटी है, भले ही माइनर होगा इस वाले कार्बन पर अटैक करके, हमें पता है, आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। देखो सबसे पहली बात, इसके ये आंसर होंगे सारे पॉसिबल, तो इसके 3 प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं। सबसे पहला आंसर तो ये हो गया। इसके कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं 3। अभी मैकेनिज्म में सब कुछ समझ में आ जाएगा जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद इसमें जो मेजर होता है वो मेजर ये वाला होता है। तो 2 सवाल आपके हो गए, कितने प्रोडक्ट होंगे और मेजर कौन सा होगा। अब ये दोनों ही सवालों का आंसर जानने के लिए हम सीधे आ जाते हैं अपने मैकेनिज्म पर, और मैकेनिज्म में मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ अच्छे से। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है, अब आपको समझ में आ गया कि आखिरकार मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट क्यों होता है। मैकेनिज्म हर एक रिएक्शन की एकदम डिटेल बात बताता है, सारी बातें बहुत अच्छे से समझाता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर Br2 है तो ये Br पॉजिटिव Br नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में पोलराइज कर लेगा खुद को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं एक स्टेप और डिटेल में बताऊँ, पिछले वाले जगह पर मैंने नहीं बताया था, तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा Br आ जाएगा। तो आपने ये Br बना दिया और यहाँ पर Br जैसे ही बना, अब देखो यहाँ पर Br के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको देगा इस तरीके से। जब ये लोन पेयर इसको इस तरीके से देगा तो अब आपके पास यहाँ पर साइक्लोहेलोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा Br और यहाँ पर पॉजिटिव। अब जो आपका ये स्टेट है, इस पर भी पॉजिटिव आ रहा है, इस पर भी पॉजिटिव आ रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी खींचेगा। ऊपर से ये जो साइक्लोहेलोनियम आयन आपने बनाया है ये कैसा है, अनस्टेबल है। ये साइक्लोहेलोनियम आयन कैसा है, अनस्टेबल है। रीजन मैंने आपको बताया था, एक तो 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है जिसमें स्ट्रेन है, दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे सारी कहानी यहाँ पे टिकी है। एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी OH माइनस की और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी Br माइनस की। कुछ समझ में आया। एक पॉसिबिलिटी होगी आपके पास OH माइनस की और एक होगी Br माइनस की, क्योंकि इस बार हमने नॉन इनर्ट सॉल्वेंट लिया है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप OH माइनस ना लिखना चाहो, आप सीधे H2O भी तो लिख सकते हो, तो आप H2O का अटैक करवा देना, फिर H प्लस बाहर निकाल देना। लेकिन मैं यहाँ से OH माइनस को ले रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है, सीधा बात समझ में आ गई। तो देखो सबसे पहले ये वाला बना दो जिससे आपको एकदम दिल के करीब है। ये वाला Br माइनस इस जगह अटैक करेगा, ये इस जगह अटैक करे, इस जगह अटैक करे। आपको यहाँ पर रिंग ओपनिंग समझ में नहीं आएगी क्योंकि दोनों Br क्या हैं, सेम हैं। तो आपने यहाँ पर कर दिया कुछ ऐसा, CH3CH, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास Br और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास CH2Br। अब सुनो, ये जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आया है ये डिसाइड करेगा रिंग ओपनिंग। ये असली में कॉन्सेप्ट सिखाएगा कि रिंग ओपनिंग कैसे होती है और मेजर कौन सा होता है। और ये जो हम पूरी कहानी सीख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं फ्रांसिस कैरी एक्सपेरिमेंट। और फ्रांसिस कैरी एक्सपेरिमेंट हमें क्या समझाता है, हमें समझाता है रिंग ओपनिंग इन साइक्लोहेलोनियम आयन आखिरकार कैसे होती है हमारे पास
किसी भी कंपाउंड में। तो देखो ये OH माइनस यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनाते हैं। देखो एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी जब अटैक यहाँ हुआ होगा तो आंसर आपके पास कुछ ऐसा आ गया होगा, और एक पॉसिबिलिटी आपके पास ऐसी हुई होगी यहाँ पर Br और यहाँ पर CH2OH। और मैंने आपको बता रखा है हमेशा मेजर वहां से बनता है जहां पर आपका जो बनने वाला कार्बोटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये 2 डिग्री कार्बोटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोटाइन है, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन है। तो इस वाले केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक भी ज्यादा जल्दी यहाँ पर करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। और जबकि ये भी क्या रहेगा आपके पास, माइनर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर OH माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू Br माइनस। तो कुल मिला के कहानी ये समझ में आ रही है। सबसे पहली बात, 3 प्रोडक्ट कैसे बने, 2 तो यहाँ से इसकी वजह से और 1 इसकी वजह से। सर इसकी वजह से भी 2 बन सकते हैं, कैसे भाई? आप Br में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? अच्छा, एक Br ऊपर वाला, एक Br नीचे वाला, अच्छा फिर उधर क्या करोगे, एक Br नीचे वाला, एक बार ऊपर वाला, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए मैंने बोला था कि मैं आपको इस केस में ज्यादा अच्छे से रिंग ओपनिंग नहीं सिखा पाऊंगा, फिर भी मैंने कोशिश की थी सिखाने की। हम लोग इस केस में ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं रिंग ओपनिंग कैसे होगी ही, कैसे होगी। यहां पर इस पे अटैक किया तो ये मेजर आ गया, तो यहां पर ये समझ में आया कि इस वाले केस में यहां पर ही अटैक होता है जहां पर मोर स्टेबल कार्बोटाइन बनता है। अगर मैं इसको और अच्छे एक्सप्लेनेशन साथ बताऊं, समझ में तो आई गया है रिंग ओपनिंग कैसे होती है, लेकिन आखिरकार अगर हम एक्सप्लेनेशन पर ही उतर आए तो एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। तो सुनो, आपके पास यहाँ पर एक स्टेट तो ऐसा है CH3CH, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर क्या है Br पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? इस पर भी आपके पास पॉजिटिव था, तो एक तो आपके पास केस ये वाला हो गया, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, ये वाले यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। और एक आपके पास जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा CH3CH Br, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 पॉजिटिव। तो इस पे भी क्या होगा, थोड़े समय के लिए पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है इसका पूरे का पूरे का। तो अब यहाँ पर क्या जाएगा O, यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो यहाँ पर भी आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब आप खुद बताओ, इसका जो लोन पेयर होगा, इसका जो लोन पेयर होगा, ज्यादा अच्छा ट्रांजिशन स्टेट किसके साथ बनाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास 2 डिग्री कार्बोटाइन है, सेकेंडरी कार्बोटाइन है, ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बोटाइन है। तो ये वाला ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू उसके। क्या आपको सारा लॉजिक समझ में आया? अगर ये वाला ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो हमारे पास यही बनेगा, तो रिएक्शन में यहीं पर अटैक होगा और ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। दिस इज द होल कहानी अबाउट हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, या फिर इसी को कहते हैं हम फ्रांसिस कैरी एक्सपेरिमेंट। तो फ्रांसिस कैरी एक्सपेरिमेंट हमें अच्छे से समझाता है कि साइक्लोहेलोनियम आयन से किस तरीके से रिंग ओपनिंग होती है। हमने मैकेनिज्म सीख ली, हमने क्वेश्चन देख लिए, तो एंड में ट्रिक क्या थी, हमेशा न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हिंड्रेंस ज्यादा होगा, जहां पर ज्यादा हिंडर्ड होगा। वो ट्रिक हमने बना ली, क्योंकि ये जो ज्यादा हिंडर्ड होगा वहीं पर वो स्टेबिलिटी ज्यादा प्रदान करेगा। तो अब ये आपके ऊपर है, ट्रिक पर जाना है कि मैकेनिज्म को ध्यान में रखना है, वो सब आपके ऊपर है कैसे करते हो। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है। अब हम ऐसे ही कुछ और न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस करते हैं जहां पर देखते हैं क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाले। तो आइए अब हम इन कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करते हैं। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन से रिलेटेड हैं, क्योंकि सभी केस में क्या हो रहा है, हैलोजिनेशन हो रहा है और साथ में अदर न्यूक्लियोफाइल आ जाए, मतलब या तो इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में है या फिर नॉन इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में है। अब देखो, जब भी आपके पास सिर्फ यही क्वेश्चन हो तो इसकी ट्रिक क्या होगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड हटाना है, 2 सिग्मा लगाना है। दूसरी बात, 1 सिग्मा जो कि क्या होगी, मोर हिंडर्ड होगी, मोर हिंडर्ड वाले पर आपको क्या लगाना है, न्यूक्लियोफाइल लगाना है, और 1 सिग्मा जो कि आपके पास क्या होगी, लेस हिंडर्ड होगी, उस लेस हिंडर्ड वाले पे आपको क्या लगाना है, इलेक्ट्रोफाइल लगाना है। और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कहां से आएगा, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा X2 बॉन्ड से आएगा, क्योंकि ये क्या होती है, वीक होती है। तो देखो, ये सारे क्वेश्चन है, हमें इस ट्रिक से अप्रोच करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले में ये Br2 है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, Br पॉजिटिव आ गया। आपका सबसे पहला काम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानना है। और ये आपके पास क्या है, CH2Cl2, तो ये तो आपके पास नॉन इनर्ट सॉल्वेंट, मतलब इनर्ट सॉल्वेंट है,
ये कैसा सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट है, तो इसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो इस वाले केस में जो न्यूक्लियोफाइल भी होगा वो क्या होगा, Br- होगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे ये आपके पास क्या है, इनर्ट सॉल्वेंट है, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। अगर नॉन इनर्ट होता तब बात करते कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो बस भैया एक पाई बॉन्ड हटाओ, 2 सिग्मा लगाओ और यहाँ पर Br लगा दो और यहाँ पर Br लगा दो, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर इसको ऊपर लगा देते तो ऐसे एंटी नहीं होता, वो तो जब स्टोकेमिस्ट्री डिफाइन करने के लिए आएगा और हम पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से होता है। इस वाले केस में बात करते हैं, वही भैया देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानना है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा H2 से, और H2O से आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। और मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगेगा, मोर हिंडर्ड जगह पे। तो सबसे पहले आप एक काम करो, एक पाई बॉन्ड हटाओ, 2 सिग्मा सबसे पहले आप लगाओ, कुछ इस तरीके से लगा लोगे। एक पाई बॉन्ड हटाया, 2 सिग्मा लगाया, ये वाला कार्बन मोर हिंडर्ड है तो यहाँ पर क्या जाएगा OH और यहाँ पर क्या जाएगा Br। बात समझ में आ रही, कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग है। और इस वाले केस में रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है तो उसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी। ये वाला सबसे बड़ा सर का बोझ हमने उतार चुका है कि रीअरेंजमेंट करवाना ही नहीं है। तो सबसे पहले सिग्मा लगा दिए, तो अब Br2 से आपके पास क्या जाएगा, Br पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा। जो Na+ और K+ है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें आयन के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर कहाँ जाएगा Cl, यहाँ मोर हिंडर्ड वाली जगह यही रहेगी हमारे पास, और यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास, Br आ जाएगा। इस वाले केस में बात करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या है, Cl+ है, और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है, CH3O- है। तो क्या करोगे जल्दी बताओ, CH3 CH CH2। देखो मोर हिंडर्ड पे क्या लगाना है, न्यूक्लियोफाइल OCH3 लगा दिया और इस पर क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। इसको देखते हैं एकदम स्पीड में। आपके पास यहाँ पर हटाया आपने, यहाँ से क्या आ गया आपके पास, यहाँ से आ गया आपके पास Br+ और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, Cl-। बताइए आंसर क्या करने वाले हैं, CH3C CH3, 2 सिग्मा लगाए, ये वाली जगह मोर हिंडर्ड है तो यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा, Br। कितना इंटरेस्टिंग और कितना इजी लग रहा है यार, मुझे तो बहुत इजी लग रहा है। आपको भी लग रहा होगा यार, सिखा दिया, पूरी मेहनत लगा दी मैंने, पसीना पसीना हो गया। यहाँ पर Cl और यहाँ पर क्या होगा आपके पास, CH3O-। बताइए क्या होगा, एक पाई बॉन्ड हटाया, 2 सिग्मा लगाया। ये लास्ट क्वेश्चन है, कसम हो तो मैं अपने दिल के चाहने वाले की, ये खुद ही करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है ऐसे 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 तो क्या करने वाले जल्दी बताओ एक बार। अगर 2 सिग्मा है तो यहाँ पर मोर हिंडर्ड जगह है तो यहाँ पर क्या जाएगा, OCH3 और यहाँ पर क्या जाएगा, Cl। बस दिस इज ऑल अबाउट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, जो कि मुझे आपको बेहतरीन तरीके से सिखाना था। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के बारे में 2 बातें बस याद रखना, पहला टेट्रा कोऑर्डिनेटेड होते हैं और दूसरा रीअरेंजमेंट नहीं दिखाते हैं। और हमने इसके लेक्चर में आज जो हमने पढ़ा, हमने हैलोजन के एडिशन को पढ़ा, एक तो इनर्ट सॉल्वेंट में जब उसका कोई रोल नहीं होता और एक नॉन इनर्ट सॉल्वेंट में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।